शुरू करते हैं। साल 1995। फिल्म की शुरुआत जर्मनी के बर्लिन शहर से होती है। वहाँ हम माइकल को देखते हैं। माइकल पेशे से एक लॉयर है। उसके घर पर हमें एक महिला दिखती है। माइकल ने उसके साथ रात गुजारी थी। वो महिला कहती है, क्या हम शाम कॉफ़ी पर चल सकते हैं? पर माइकल उसे मना कर देता है कि वो आज शाम अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वो आज ही अब्रॉड से आ रही है। वो महिला वहाँ से चली जाती है। फिर माइकल विंडो से देखने लगता है। वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। जगह है वेस्ट जर्मनी का न्यूस्टैड शहर और साल है 1958। माइकल की उम्र सिर्फ 15 साल है। वो एक बस में बैठा है पर उसे सफोकेशन होने लगती है। तभी वो बस से उतर जाता है और बहुत तेज बारिश हो रही थी। माइकल की तबीयत ठीक नहीं थी। वो स्ट्रीट पर चलने लगता है और वो एक बिल्डिंग के नीचे रुक जाता है। तभी उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी वहाँ एक महिला आ जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहती है। उसका नाम हैना है और वो पेशे से एक टिकट कंडक्टर है। वो माइकल को इस हालत में देखती है और फिर कपड़े से उसका मुंह साफ करती है। फिर माइकल रोने लगता है। हैना उसे गले लगाती है और कहती है सब ठीक है। हैना उसे घर छोड़ने जाती है पर माइकल कहता है कि अब वो ठीक है और फिर वो जाने लगता है। पर हैना के इस बर्ताव से कहीं न कहीं माइकल के दिल में हैना के लिए एक जगह बन गई थी। माइकल अपनी फैमिली के साथ लंच पर बैठा होता है। उसका एक भाई और 2 बहन भी हैं। सब माइकल के फीवर को लेकर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। डॉक्टर आता है और माइकल का चेकअप करता है और बताता है कि सब ठीक है। ये एक स्कारलेट फीवर है। कुछ महीने रेस्ट करने पर चला जाएगा। 3 महीने बाद माइकल अपनी माँ से बताता है कि जब वो उस दिन बीमार था तो उसकी मदद एक महिला ने की थी। माइकल की माँ कहती है फिर तो तुम्हें उसके धन्यवाद के तौर पे फूल लेकर जाना चाहिए। माइकल फूल लेकर हैना के घर चला जाता है। वो कहता है मैं और पहले यहाँ आया होता पर मैं बेड रेस्ट पर था। माइकल उसे फूल देकर जाने लगता है। हैना कहती है उसे रुकने के लिए। वो कहती है मैं भी अभी काम के लिए निकल रही हूँ, साथ में चलते हैं। वो उसे हॉल में इंतजार करने के लिए कहती है। हैना जब कपड़े बदल रही होती है तो माइकल उसे देखने लगता है। हैना को ये बात पता चल जाती है तो वो माइकल की तरफ देखने लगती है। माइकल इस बात से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं माइकल ट्रेन में छुपकर हैना को देख रहा है। दूसरे सीन में हम देखते हैं वो हैना के घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। तभी वहाँ हैना आ जाती है। वो कहती है नीचे 2 बाल्टियां हैं, उसमें कोयला भरकर लेकर आओ। माइकल जब कोयला भरकर लाता है वो देखती है कोयले की राख उड़ने से माइकल का चेहरा काला हो गया है। वो माइकल को आईने में देखने के लिए कहती है। माइकल खुद को देख के हंसने लगता है। वो कहती है मैं तुम्हारे कपड़े उतार के तुम्हें नहला देती हूँ। माइकल बात के लिए बैठा होता है। तभी हैना उसके लिए टॉवल लेकर आती है। वहाँ हैना माइकल को सेड्यूस करने लगती है और वहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माइकल अपने घर डिनर पर बैठा है। सब माइकल से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि वो घर देरी से आया था। माइकल बताता है मैं रास्ता भटक गया था। माइकल की सिस्टर कहती है कोई अपने ही शहर में रास्ता कैसे भटक सकता है। उस पर माइकल की माँ कहती है कि माइकल सच कह रहा है। माइकल कभी भी झूठ नहीं कहता। दूसरे दिन स्कूल छूटते ही माइकल हैना के घर की तरफ भागने लगता है। माइकल हैना के घर पहुंचकर कपड़े उतारने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। माइकल कहता है मैं इतने समय से यहाँ आ रहा हूँ पर अभी तक मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। हैना उसे अपना नाम बताती है। दूसरे दिन माइकल स्कूल में बैठा होता है पर उसे हैना का ही ख्याल आ रहा होता है। वो क्लास से निकलकर हैना के घर पहुँच जाता है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। हैना उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। माइकल बताता है मैं लैटिन भाषा सीख रहा हूँ। माइकल हैना को लैटिन बुक पढ़ के सुनाता है। हैना बहुत खुश होती है। माइकल बताता है जर्मन भाषा में मैं प्ले की पढ़ाई कर रहा हूँ। माइकल बुक हैना को रीड करने के लिए देता है पर हैना कहती है मैं बुक में लिखे शब्दों को तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद करूंगी। माइकल बुक रीड करने लगता है। हैना माइकल की आवाज़ में खो जाती है। फिर दोनों बाथटब में बैठे होते हैं। हैना बताती है कि तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छी है। माइकल कहता है आज से पहले मुझे लगता था मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। दूसरे दिन शाम को माइकल उसी ट्रेन में चढ़ जाता है जिसमें हैना होती है। हैना उसे वहां देख के डर जाती है। हैना नहीं चाहती थी कि उसके और माइकल के रिलेशन के बारे में किसी को पता चले। वो वहां से चली जाती है। दूसरे दिन माइकल हैना के घर के बाहर बैठा होता है। तभी वहां हैना आ जाती है। कल रात की बात से हैना काफी गुस्से में थी। वहां दोनों के बीच बहुत बहस होती है। हैना उसे वहां से जाने के लिए कहती है। माइकल चला जाता है। वो बाहर आकर रोने लगता है।
शायद हैना के उस बिहेवियर को समझने के लिए अभी माइकल की उम्र बहुत छोटी है। माइकल भीतर जाता है और हैना से माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि आज से पहले वो किसी महिला के इतने करीब नहीं था और कहता है कि अब वो हैना के बिना नहीं रह सकता। हैना चुप होकर माइकल की बातें सुन रही होती है। माइकल की बातें सुनकर हैना का दिल भर आता है और वो उसे माफ़ कर देती है। माइकल अपने कपड़े उतारकर बेड पर बैठ जाता है। हैना कहती है, क्या आज तुम कोई बुक लेकर आए हो? माइकल कहता है, हाँ, आज सुबह ही मैंने बुक रख ली थी। हैना कहती है, सबसे पहले तुम मुझे बुक पढ़कर सुनाओगे, उसके बाद हम प्यार करेंगे। एक दिन माइकल जब किताब पढ़कर उसे सुना रहा होता है, हैना रोने लगती है। माइकल की आवाज़ में एक दर्द था जिसे सुनकर हैना अपने आंसू रोक नहीं पाती है। हम देखते हैं अब ये सिलसिला रोज चलने लगा था। माइकल हैना को किताब पढ़कर सुनाता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। एक दिन माइकल हैना को साइकिलिंग ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। हैना के पूछने पर वो बताता है सिर्फ 2 दिनों के लिए है। हम देखते हैं माइकल काफ़ी खुश था उस ट्रिप को लेकर। दूसरे दिन दोनों साथ में ट्रिप पर निकल जाते हैं। वहाँ माइकल और हैना एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। माइकल हैना को मेन्यू कार्ड देता है और पूछता है क्या खाना है। हैना यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसके चेहरे पर हमें एक घबराहट दिखती है। वो माइकल से कहती है, जो तुम्हें खाना है वही मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। खाने के बाद जब माइकल रेस्टोरेंट ओनर को पैसे देता है, वो कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी माँ को खाना पसंद आया होगा। माइकल हैना को जाकर उसके सामने ही किस करता है। माइकल शायद ये प्रूव करना चाहता था कि वो जिसके साथ है वो उसकी माँ नहीं है। हैना वहाँ लेक में स्विम कर रही होती है। माइकल उसे देख के कविता लिख रहा होता है। वो दोनों उस 2 दिनों के ट्रिप को काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिल्म की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं ओल्ड माइकल को। वो उसी कविता को पढ़कर स्माइल कर रहा है जो उसमें हैना के लिए लिखी थी। माइकल कोर्ट रूम जाने लगता है। जैसा कि माइकल एक वकील है तो आज उसे एक सुनवाई के लिए जाना है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं माइकल की क्लास में एक नई लड़की आई है, सोफी। वो माइकल को काफ़ी पसंद करती है। आगे हम देखते हैं माइकल अपने दोस्तों के साथ बीच डॉक पर बैठा होता है। वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। सोफी उसे रुकने के लिए कहती है पर माइकल नहीं रुकता। उसे हैना के घर जाना था। वहाँ वो हैना को किताब पढ़कर सुनाने लगता है। हैना उसकी आवाज़ में खोने लगती है। हैना के लिए माइकल की आवाज़ किसी नशे की तरह काम करती थी। दूसरे दिन हम देखते हैं हैना का सीनियर कहता है कि तुम्हारी वर्क रिपोर्ट बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन मिला है। आज से तुम रेलवे ऑफिस में काम करोगी। पर हम देखते हैं हैना को इस बात से खुशी नहीं होती। दूसरे दिन हम देखते हैं सोफ़ी और माइकल बीच पर होते हैं। सोफ़ी बताती कि हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए एक बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। पर माइकल कहता है मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने आज किसी से मिलने का वादा किया है। सोफी माइकल की बात से नाराज होकर वहां से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं हैना किसी बात को लेकर काफी परेशान है। माइकल के पूछने पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। माइकल कहता है आज मैं यहाँ अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर आया हूँ और तुम्हारा बिहेवियर इस तरह का है। वो हैना को जबरदस्ती किस करने लगता है। हैना उसे स्लैप कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को माफ करके इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं हैना घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। थोड़ी देर बाद माइकल वहां आता है। तब तक हैना जा चुकी होती है। इस बात से माइकल काफी दुखी हो जाता है। अब कभी भी उसका मन नहीं लगता। वो अपना ज़्यादा समय अकेले ही बिताता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हम ओल्ड माइकल को कोर्ट रूम में अकेले बैठा देखते हैं। तभी वहाँ उसका कलीग आकर कहता है आज तुम्हारी बेटी आ रही है। माइकल एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी बेटी जूलिया से मिलता है। माइकल का कुछ वक्त पहले ही डाइवोर्स हो गया था तो अब वो अकेले ही रहता है। माइकल जूलिया को घर छोड़ता है। स्टोरी पास्ट में चली जाती है। साल है 1966। वक्त गुजर गया है। माइकल अब हेडलबर्ग लॉ स्कूल में लॉ की पढ़ाई कर रहा है और माइकल वही स्कूल के हॉस्टल में रहता है। हम देखते हैं माइकल फ्रैंकफर्ट कोर्ट एक ट्रायल अटेंड करने आया है। माइकल अपने ग्रुप के साथ बैठा होता है। फिर कोर्ट में जज हैना स्मिथ्स का नाम अनाउंस करता है। माइकल हैना का नाम सुनते शॉक हो जाता है। वो जब देखता है जिस पर मुकदमा चल रहा है वो कोई और नहीं हैना है। हैना एसएस गार्ड में काम करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में एसएस गार्डिंग कैंप नाजी जर्मनी द्वारा चलाया जाता था। वहाँ जीविश महिलाओं को प्रिजनर बनाकर रखा जाता था। हैना पर आरोप लगा था 300 जीविश महिलाओं को चर्च में बंद करके जिंदा जलाने का। हैना की उम्र अब 43 साल की हो चुकी है। वो जज कहता है तुमने एसएस 1943 में ज्वाइन किया था। जज उससे कहता है तुम पहले जहाँ काम करती थी वहाँ तुम्हें प्रमोशन मिल रहा था पर तुमने मना क्यों कर दिया।
और तुमने एसएस क्यों ज्वाइन किया था? हैना बताती है, मैं सीमेंस फैक्ट्री में काम करती थी। जब मैंने सुना कि एसएस रिक्रूटिंग कर रहा है तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। केस अगली सुनवाई तक रुक जाता है। हम देखते हैं माइकल को, जो कि इतने सालों बाद हैना को देखकर दुखी हो जाता है। दूसरे दिन सुनवाई शुरू होती है। जज हैना को एक बुक दिखाता है। वो बताता है ये किताब उस चर्च में से बच गई एक सर्वाइवर ने लिखा था जिसका नाम इलाना मैथर है। वो और उसकी बस उसकी माँ उस कैंप से जिंदा बच गई थी। तब इलाना बहुत छोटी थी। उस कोर्ट में 5 महिलाएं और थी जो उस दिन हैना के साथ एसएस गार्डिंग कर रही थी। वो सब मिलकर हैना को ब्लेम करती हैं। हैना अपने ऊपर लगे आरोप से साफ इनकार करती है। वहाँ इलाना को बुलाया जाता है उन महिलाओं को आइडेंटिफाई करने के लिए। इलाना बताती है ये सभी महिलाएं उस दिन कैंप गार्डिंग पर थी। कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग तक रुक जाता है। माइकल उस चर्च को देखने जाता है जहाँ ये हादसा हुआ था, पर इतने सालों में वो काफी बदल चुका था। माइकल हैना को याद करके इमोशनल हो जाता है। आगे हम देखते हैं आज सुनवाई का दिन है। जज कहता है उस दिन कैंप में तुम इंचार्ज थी, ये तुम्हारी लिखी हुई रिपोर्ट है उस दिन की। पर हैना कहती है ये रिपोर्ट हम सब ने मिलकर लिखा था और मैं इंचार्ज में नहीं थी। पर वो महिलाएं मिलकर हैना को ब्लेम करती हैं और बताती है कि हैना ने ही ये रिपोर्ट लिखी है। जज कहता है हैना की हैंडराइटिंग इस रिपोर्ट से मैच करने के लिए हैना के सामने पेपर पेन रख दिया जाता है। हैना घबराने लगती है। वहाँ माइकल को पता चल जाता है कि हैना एक इलिटरेट यानी कि अनपढ़ है और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। माइकल को सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वो हैना को बुक पढ़ने के लिए देता था तो वो उसे ही पढ़ने के लिए कहती थी, और जब वो ट्रिप पर गए थे तो हैना मेनू देख के ऑर्डर नहीं कर पा रही थी। और जब हैना को प्रमोशन में ऑफिस का काम मिला था तो उसने जॉब छोड़ दिया था क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था और हैना ने ये बात छुपा कर रखी थी। माइकल वहाँ से उठकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं माइकल अपने प्रोफेसर से बात कर रहा है कि वो हैना से बात करके उसे इंसाफ दिला सकता है। वो बस हैना से मिलने का शेड्यूल फिक्स करवा दे। हम दूसरे दिन देखते हैं माइकल हैना से मिलने प्रिजन में जा रहा होता है। हैना को ये बात नहीं पता थी कि जो उससे मिलने आ रहा है वो माइकल ही है। हैना इंतजार कर रही होती है पर माइकल वहाँ नहीं आता है। माइकल रास्ते से वापस लौट जाता है और हॉस्टल में आकर माइकल अपनी क्लासमेट के साथ इंटीमेट होता है, पर अब भी उसे हैना का ही ख्याल आ रहा था। आगे हम देखते हैं आज सुनवाई का आखिरी दिन है। जज बाकी 5 महिलाओं को 4 साल की सजा और हैना को उम्र कैद की सजा सुनाता है। ये सुनते ही माइकल इमोशनल होकर रोने लगता है। हैना माइकल की तरफ देखती है। माइकल और फूट फूट कर रोने लगता है। वक्त बीत जाता है। साल है 1976। माइकल की शादी बहुत पहले ही हो चुकी है और उसकी एक बेटी है जूलिया। वो उसे लेकर अपनी माँ के घर जा रहा है। वहाँ वो बताता है कि वो अपनी वाइफ गर्ट्रूड को डिवोर्स दे रहा है। हम देखते हैं माइकल की माँ की आंखें नम हो गई हैं। वो बताती है वो माइकल को लेकर कितनी चिंतित है। आगे हम देखते हैं रात माइकल वही बुक पढ़ रहा होता है जो वो बहुत सालों पहले हैना के लिए पढ़ा करता था। दूसरे दिन हम प्रिजन में हैना को देखते हैं। हैना की उम्र काफी हो चुकी है। चेहरे पर झुर्रियां और बाल भी सफेद हो गए हैं। प्रिजन में हैना को एक कुरियर मिलता है जो कि हैना के नाम से आया था। हैना जब बॉक्स ओपन करती है देखती है उसमें काफी सारे रिकॉर्डेड टेप्स हैं और एक टेप रिकॉर्डर भी है। वो टेप माइकल ने भेजी थी अपनी आवाज रिकॉर्ड करके। हैना जैसे ही रिकॉर्डर चालू करती है वो माइकल की आवाज सुनते ही उसे बंद कर देती है। हैना फिर से चालू करती है और उसे सुनने लगती है और वो इमोशनल होकर रोने लगती है जैसा कि पहले वो माइकल को सुना करती थी। हैना को वो बीते हुए सारे पल याद आने लगते हैं। ये सिलसिला इसी तरह चलने लगता है। माइकल उसे टेप रिकॉर्ड करके भेजता है और हैना उसे सुना करती। हैना भी सारे टेप्स को संभाल कर अपने पास रखती। माइकल हैना को एक रिकॉर्डिंग भेजता है, द लेडी विद द लिटिल डॉग। ये वही किताब थी जो माइकल अक्सर हैना को पढ़कर सुनाया करता था। हैना प्रिजन लाइब्रेरी से जाकर वो किताब लेकर आती है। शायद अब हैना पढ़ना लिखना सीखना चाहती थी। हैना माइकल की रिकॉर्डिंग सुन सुनकर वर्ड सीखने लगती है। एक दिन माइकल को घर पर एक लेटर मिलता है। वो लेटर हैना ने भेजा था। माइकल वो लेटर देखता है। उसमें एक लाइन लिखी थी, थैंक्स किड, जो तुमने टेप भेजा था वो मुझे काफी पसंद आया। वो लेटर पढ़कर माइकल एक बार फिर से दुखी हो जाता है। प्रिजन में हम देखते हैं अब हैना अपना साइन भी कर लेती है। हैना माइकल को और लेटर्स भेजना शुरू कर देती है पर माइकल का कोई जवाब नहीं आता। माइकल उन लेटर्स को पढ़ के एक ड्रॉवर में रख देता। हैना काफी परेशान हो जाती है। एक दिन प्रिजन से एक स्टाफ महिला का फोन आता है माइकल को।
वो बताती है कि कुछ दिनों में वो हैना को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। उसने यहाँ 20 सालों से भी ज़्यादा का वक्त बिताया है और जहाँ तक हमें पता है कि हैना का कोई घर परिवार नहीं है। उसे यहाँ से निकलने के बाद एक घर और नौकरी की ज़रूरत होगी। माइकल दबे हुए मन से कहता है, आपने मुझे ये बताकर अच्छा किया। दूसरे दिन माइकल हैना से मिलने प्रिजन में जाता है। हैना माइकल को देखकर स्माइल करती है। माइकल बताता है, मेरा एक दोस्त है जो टेलर है, मैंने उससे बात कर ली है, वो तुम्हें नौकरी दे देगा और मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक अपार्टमेंट का भी इंतज़ाम कर दिया है। हैना के पूछने पर वो बताता है कि उसकी शादी हो गई है और उसकी एक बेटी भी है, पर शादी ज़्यादा दिनों तक चली नहीं। माइकल कहता है, क्या पास्ट से तुमने कुछ सीखा? हैना बताती है, हाँ, मैंने पढ़ना सीखा है। माइकल वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते लेने आऊँगा, तैयार रहना। हैना को माइकल की आंखों में उसके लिए पहले की वो तड़प, वो प्यार नहीं दिखता। इस बात से हैना दुखी हो जाती है। माइकल ने भी हैना की यादों में इतने साल काटे थे, अब वो फिर से उन्हीं जख्मों को दोबारा नहीं खुरीदना चाहता था। हम देखते हैं अगले हफ्ते माइकल हैना को लेने आता है, पर वार्डन बताती है कि कुछ दिन पहले ही उसने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। माइकल हैना के सेल में जाता है। वहाँ वो देखता है हैना ने दीवारों पर काफी लिखे हुए नोट्स चिपकाए थे। उसमें से एक नोट था द लेडी विद द लिटिल डॉग, जो माइकल हैना के लिए पढ़ा करता था। माइकल वो नोट देखकर इमोशनल हो जाता है। वार्डन बताती है कि हैना ने माइकल के लिए एक मैसेज छोड़ा है, एक छोटी सी वसीयत। हैना ने डब्बे में कुछ पैसे रखे थे। हैना चाहती थी कि वो पैसे इलाना के बैंक में जमा कर दिए जाए, जो कि उस ऐसे स्कैम की सर्वाइवर थी। माइकल सुनकर रोने लगता है। वार्डन उसे पैसे का वो डब्बा देती है। माइकल दूसरे दिन अमेरिका चला जाता है इलाना से मिलने। वहाँ वो इलाना को अपने और हैना के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। फिर वो इलाना को वो पैसे का डब्बा देता है, पर इलाना कहती है, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, तुम इन पैसों को किसी जेविश ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दो, मैं ये टिन का डब्बा अपने पास रख लेती हूँ। माइकल की आंखों में हैना के लिए इतना प्यार देख के इलाना का भी दिल भर आता है। फिर माइकल इलाना को धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। फिल्म अब प्रेजेंट में आ जाती है। साल 1995। माइकल अपनी बेटी जूलिया को कार से कहीं लेकर जा रहा है। जूलिया के पूछने पर वो बताता है कि उसके लिए सरप्राइज है। माइकल गाड़ी को किसी कंट्री लेन साइड एक घर के बाहर रोकता है। वहाँ वो जूलिया को हैना का ग्रेव दिखाता है। जूलिया कहती है, कौन थी ये? माइकल जवाब देता है, मैं कितने वक्त से तुम्हें ये बताना चाहता था। जूलिया स्माइल करके बताने के लिए कहती है। माइकल उसे अपने और हैना के रिलेशन के बारे में बताना शुरू करता है कि कैसे वो हैना से पहली बार मिला था, और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।